नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व में। आज हम कक्षा 4 की हिंदी की बुक वीणा के पाठ 3 नीम के सभी प्रश्न और उत्तर को आसान भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा बातचीत के लिए। तो देखते हैं, चलिए पहला प्रश्न, नीम के बारे में आप क्या-क्या जानते हैं? तो नीम एक बहुत उपयोगी पेड़ है। इसकी पत्तियां कड़वी होती हैं और इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। यह औषधीय गुण का मतलब है कि इसके उपयोग से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। यह हवा को साफ करता है और कई बीमारियों में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो आपने अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखे होंगे, तो आपको उनके नाम बताने हैं। तो देखते हैं। मैंने अपने आसपास आम, नीम, पीपल, तुलसी, गुलाब और बरगद के पेड़ पौधे देखे हैं। आपने जिसके पेड़ पौधे देखे हो, आप उनके नाम बताएंगे। अगला प्रश्न, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? मतलब आप कैसे बता पाते हैं कि ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये तुलसी का है? तो आप कैसे पहचान करते हैं? तो मैं पेड़ पौधों को उनकी पत्तियों के आकार, रंग, फूल, फल और तने को देखकर पहचान पाता हूँ। तो आप उनकी पत्तियों का आकार हो गया, उनका रंग, उनका फूल और उनका फल और तने को देखकर पहचान लेते हैं कि वो पेड़ या पौधा किसका है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो, तो आपको पेड़ पौधों से जुड़ा कोई एक अपना अनुभव साझा करना है। तो मैंने अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाया था। मैं रोज उसमें पानी डालता हूँ और उसे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो आपको बताना है कि आपका सबसे अच्छा पेड़ आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है। तो मुझे आम का पेड़ सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यह गर्मियों में मीठे और स्वादिष्ट फल देता है और इसकी घनी छाया में बैठना बहुत अच्छा लगता है। आपके आसपास कोई आपको ऐसा पेड़ हो जो अच्छा लगता हो, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, पाठ के भीतर। पहला प्रश्न, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपने कविता तो पढ़ी होगी, तो उनमें जिन पक्षियों के नाम है हमें वो बताने हैं। इस कविता में चिड़िया, कौवा और तोता के नाम आए हैं। अगला प्रश्न, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं तीन का नाम पता करके लिखिए। तो हमने पढ़ा था कि भाई नीम में औषधीय गुण होते हैं, यानी कि उनसे रोगों का इलाज होता है। तो कौन कौन से रोगों का इलाज हो सकता है, हमें वो बताना है। सबसे पहला हो सकता है हमारा त्वचा का रोग। कोई भी फुंसी फोड़े हमारी स्किन पे, त्वचा पे निकल आए, तो उससे नीम से इलाज हो सकता है। अगला है बुखार और दांतों की समस्या। तो नीम से इन तीनों का इलाज हो सकता है। अगला प्रश्न है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? तो जब हवा चलती है तो नीम का वृक्ष झूम झूम कर लहराता है, जिससे उसे देखकर सबका मन खुश हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना स्नेह जताता नीम। तो इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर एक शब्द को रेखांकित किया गया है नेह, जिसका मतलब होता है प्यार या स्नेह। तो अब इससे रिलेटेड हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है? यानी कि जो नीम का पेड़ होता है वो पक्षियों से अपना प्यार कैसे जताता है? तो नीम का वृक्ष पक्षियों को अपनी डालियों पर बैठने की जगह देता है, उन्हें छाया और सुरक्षा देता है। इस तरह वह अपना प्यार जताता है। अगला प्रश्न, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? मेरे माता पिता मुझे प्यार से खाना खिलाते हैं और मेरी देखभाल करते हैं।
मेरे अध्यापक मुझे प्यार से पढ़ाते हैं और मेरी गलतियों को सुधारते हैं। तो इस तरीके से वो अपना नेह यानी कि प्यार जताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? तो पंक्ति में हमें दिया गया है कि चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो प्रदूषित वायु का अर्थ है गंदी और जहरीली हवा जिसमें धुआं और हानिकारक चीजें मिली होती हैं। अगला प्रश्न, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? अभी लिखा था कि अगर प्रदूषित वायु चलती है तो उसको शुद्ध बना देता है नीम। तो वो कैसे बनाता है? वृक्ष गंदी हवा, अब गंदी हवा का क्या मतलब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध हवा छोड़ते हैं जिससे हवा साफ हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? नीचे हमें कुछ भाव दिए गए हैं और हमें बताना है कि भाई ये जो मतलब है वो कविता की कौन सी पंक्तियों से लिया गया है। तो पहला है हमारा, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो ये जो मतलब है ये कविता की कौन सी पंक्तियां हैं? तो एक बार कविता की पंक्तियां देख लेते हैं कि डॉक्टर से रिलेटेड हमारी कौन सी पंक्तियां है कि जो नीम का वृक्ष है वो डॉक्टर नहीं है फिर भी बड़े सारे रोगों को वो भगाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। तो यही हमारी पंक्तियां हैं। अगला है, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो कौन सी पंक्तियों से पता चलता है कि लहराता बल खाता नीम दिन भर हंसता गाता नीम। सबसे पहली ही लाइन है हमारी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की बात, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा यानी कि किसी का भी नाम, तो वो है यहाँ पे लड़की और यहाँ पे है लड़का। लेकिन जो क्रिया है वो बदल गई क्योंकि क्रिया तो पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ लिखा है पढ़ती और यहाँ लिखा है पढ़ता। तो वो किस लिए हुआ है? वो लिंग के अनुसार हुआ है कि अगर स्त्रीवाचक है तो पढ़ती आएगा और पुरुषवाचक है तो पढ़ता आएगा। तो अब इसी से रिलेटेड हम कुछ उदाहरणों को पढ़ते हैं। देखते हैं। माताजी समाचार पढ़ती हैं, पिताजी भाजी काटते हैं, मनीषा पतंग उड़ाती है, अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है और इमली खट्टी है। तो हमने देखा कि लिंग के हिसाब से आती है हमारी क्रिया। तो अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है, यानी कि इसके अंदर सारे पुरुषवाचक क्रियाओं का उपयोग किया गया होगा। तो हम कविता देखते हैं, उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि भाई कौन से शब्दों से पता चलता है कि नीम जो है वो पुल्लिंग है। तो सबसे पहला है हमारा लहरा था, फिर है हमारा बल खाता। अगर ये स्त्रीवाचक होता है, स्त्रीलिंग होता तो आता लहराती बल खाती। तो लेकिन नीम पुल्लिंग है इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे लहराता बल खाता आया है। अगला क्या है? हंसता, गाता, और क्या है? जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, बहलाता, देता, जाता और लेता। ये रहा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो नीम है वो पुल्लिंग है। तो ये सारे ही शब्द हमारी कविता में आए हैं। अगला प्रश्न, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। तो सब्जियों में भी हमारे होता है कि कुछ सब्जियां हमारी पुल्लिंग में आती हैं और कुछ स्त्रीलिंग में आती हैं। तो हमें छांट के लिखना है कि कौन सी स्त्रीलिंग और कौन सी पुल्लिंग में आएंगी। तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग की देखते हैं। तो लौकी, ये रही हमारी जो लौकी है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है हमारा भिंडी। आप ढूंढ सकते हैं
कि भाई हमारी इस टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और फल रखे हैं और कौन सी को हमारे स्त्रीलिंग में रखा जाएगा और कौन सा पुल्लिंग में। ये रही हमारी भिंडी। अगला है हमारा फूल गोभी। नेक्स्ट है हमारा गाजर, ये रखी हमारी गाजर। और है नाशपाती, ये रही नाशपाती। और धनिया पत्ती, धनिया पत्ती। ठीक है, ये सब हमारी आ गई स्त्रीलिंग में। अगला देखते हैं पुल्लिंग में। अंगूर, बैंगन, आम, सेब, कद्दू और पालक। तो ये सब हमारे आ गए पुल्लिंग में। आपको और भी कोई इनसे लगता है कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में आना चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। तो प्र से हमारा बना है प्रदूषित। और कौन से शब्द हो सकते हैं? प्रकाश, प्रयोग और प्रकार। आप अपनी बुक से और भी शब्द ऐसे ढूंढ सकते हैं जो प्र से शुरू होते हो और उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला देखते हैं अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग करना। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। आपने देखा होगा कि वही कविता में इतनी सारी क्रियाएं हैं, ये लहराना, बल खाना, हंसना, गाना, नेह जताना, भगाना। तो आपको ये शब्दों को पढ़ना है और कविता को पढ़ना है और उसके बाद इन शब्दों की एक्टिंग करनी है कि लहराता कैसे होगा, हंसता कैसे होगा, प्यार कैसे जताता होगा, बल खाता कैसे होगा, गाना गाता और भगाना। तो इन सारे शब्दों की आप अपनी क्लास में अभिनय कर सकते हैं। आगे देखते हैं वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। तो ये हमारे को एक वृक्ष दिया गया है और उसके विशेषताएं हमको लिखनी है। तो एक लिखी है हमारी हरा भरा। अगला है हमारा क्या हो सकती है? छायादार, कि वो बहुत छाया देता है। ऊंचा है, घना है। फलदार यानी कि बहुत फल देता है। फूलदार, बहुत फूल भी हैं उस पे। हवा शुद्ध करने वाला या पक्षियों का घर। ये सारी हमारी वृक्ष की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न। नीचे कुछ वृक्षों या पौधों की पत्तियों के चित्र हैं। उनके नाम उलट पुलट गए हैं। उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। आप देख सकते हैं नीचे कुछ पत्तियों के चित्र हैं। अब हमें बताना है कि वो कौन से वृक्ष या पौधे की पत्तियों का चित्र है और उसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं और उसका नाम लिखना है। तो देखते हैं। सबसे पहला तो हमें दिया ही गया है कि ये आम का चित्र है, आम की पत्तियों का चित्र है। तो इसे आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? आम ही कहते हैं। अगला अगला ये पत्तियां बतानी है हमें किसकी है। तो ये हमारी बरगद की। और बरगद को आप अपनी भाषा में बरगद भी कह सकते हैं या बड़ कहते हैं। अगला है हमारा ये वाला, ये है हमारी शीशम की और इसको हम शीशम ही कहते हैं। अगला है हमारा धनिया, इसको आप धनिया ही कहते हैं। अगला है हमारा तुलसी, ये भी हम तुलसी ही बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट केला, तो इसे हम केले का पत्ता या केला भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। अब कुछ पत्तियां दी गई है, अब हमें पहचानना है कि भाई ये कौन से पेड़ की या पौधे की पत्तियां हैं और उसकी विशेषता बतानी है। तो पहला जो है वो हमारा आम का है। और आम की क्या विशेषता है आम के पेड़ की? कि बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती है इनकी पत्तियां। अगला है हमारा शीशम। तो इसकी क्या विशेषता है? कि इसकी लकड़ी मजबूत होती है और ये फर्नीचर बनाने में उपयोग होती है। अगला है हमारा पीपल। ये दिल के आकार की होती है और पूजा में उपयोग होती है। अगला है हमारा कमल। इसकी क्या विशेषता है? कि ये पानी में तैरती है, गोल आकार की होती है और पवित्र मानी जाती है। लास्ट है हमारा ये पालक। खाने में उपयोगी होती है, हरी और पौष्टिक होती है। तो ये सब हमारी विशेषताएं हो गई। अगला, आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए, यानी कि जितने भी आपके पत्ते आसपास दिखाई देते हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए।
आपको क्या करना है, अपने आसपास जो भी पत्ते गिरे हुए दिखाई देते हैं, तोड़ने नहीं है, जो भी आपको गिरे हुए दिखते हैं, आपको उनको उठा के इकट्ठा कर लेना है और एक मोटे कागज पे चिपकाना है। आप उनके नाम लिखेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में 1 से 2 वाक्य लिखने हैं। तो देखते हैं कौन-कौन सी पत्तियाँ आपको अपने आसपास मिल सकती हैं। आम की, पीपल की, अमरूद, नीम, गुड़हल, तुलसी, कड़ी पत्ता, केला, गुलाब या मनी प्लांट। आपको इनमें से जो भी पत्तियाँ मिलती हैं, आप उनको इकट्ठा करके चिपका सकते हैं या इनके अलावा भी कोई मिलती है तो आप वो लगा लेंगे और इनके बारे में 2-2 विशेषताएँ लिखनी है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज़ करके इनकी विशेषताओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में शीट पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं नीम हूँ। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। अब हमें इन वाक्यों को पूरा करने हैं जो नीम के बारे में है। मेरा एक एक भाग उपयोगी है। मेरी पत्तियों का आकार लंबा नुकीला और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे दांतेदार यानी कि कटे कटे होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी में नहाने से त्वचा रोग यानी खुजली दूर होती है। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने में काम आती है, इसे दातुन कहते हैं। मेरे फल को निबोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखा जाता है और मार्च या अप्रैल मास में मेरी छटा देखने लायक होती है यानी कि बहुत हरे भरे होते हैं। आओ कभी मेरी डाल पर झूला झूलने का आनंद लो। तो इस तरीके से हमने नीम के बारे में सभी वाक्यों को पूरा किया। अगला प्रश्न देखते हैं, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। निबोरी अभी हमने पढ़ा था कि ये नीम का फल होता है, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों एवं लताओं के नाम नीचे लिखिए। हमने इस कविता में क्या नीम के बारे में पढ़ा पूरा, तो पर इस तरीके के और भी औषधीय पेड़ पौधे होते हैं जिनके नाम हमें पता करने हैं और इसमें लिखने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, पुदीना, सहजन और आंवला। तो इस तरीके के हमारे और भी औषधीय वृक्ष हो सकते हैं और इनके अलावा भी अगर आपको पता चले तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बात करने लगी। उस संवाद को लिखिए कि क्या हुआ है कि आप नीम के वृक्ष के पास गए और उसकी डालियों पर आप रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद ले रहे हैं और नीम की डालियां आपसे बात कर रही हैं। तो आपके बीच में और नीम के बीच में क्या बातचीत हुई होगी वो आपको लिखनी है। तो नीम क्या कहते हैं सबसे पहले, अरे बहुत दिनों बाद आए हो। तो आप क्या कहोगे, हाँ मैं स्कूल के काम में व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया। तो नीम क्या बोलता है, कोई बात नहीं, अब आओ और मेरी डाल पर झूला झूलो। तो आपने क्या बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी छाया में बैठना बहुत अच्छा लगता है। नीम क्या कहेगा, तुम मेरी पत्तियों का भी उपयोग करना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जरूर, धन्यवाद नीम, तुम सचमुच बहुत उपयोगी हो। नेक्स्ट देखते हैं, बूझो तो जाने। यहाँ कुछ हमें पहेलियां दी गई हैं जिनके हमें उत्तर पता करने हैं। तो पहला देखते हैं, पगरी में भी, गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ सिर पर उसका तेल लगाओ। तो क्या हो सकता है ये, गरी यानी कि नारियल की गिरी, कि जिसका तेल भी लगाते हैं, वो कच्ची भी खाई जा सकती है पक्की भी खाई जा सकती है। अगला देखते हैं, वह क्या है जहां नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियां नहीं। तो वो क्या है, मानचित्र यानी नक्शा, कि जहाँ पे हम नदी नहर समुद्र बनाते हैं पर गाड़ियां नहीं होती वहां पे। अगला देखते हैं, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो हो गई हाथ घड़ी, यानी कि हम हाथ पे उस घड़ी को बांधते हैं पर वो भाग नहीं सकती। अगला, वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, यानी कि हमारी जो परछाई होती है वो हम दिखती तो है पर हम छू नहीं सकते, यानी कि छाया।
तो चलिए इस तरीके से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को आसान भाषा में पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के वीडियो में। धन्यवाद।